गुड इवनिंग एवरीवन। आज की जो क्लास होगी वो चैप्टर फर्स्ट हो गई, यूनिट फर्स्ट होगी क्लास सेवेंथ की। और जो हमारा चैप्टर का नाम है वो आप देख सकते हो। चैप्टर का जो हमारा नाम रहेगा, एक सेकंड बेटा, जस्ट ये पीडीएफ स्क्रॉल हो गई है। हाँ, यूनिट फर्स्ट है लर्निंग टुगेदर, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। और जो चैप्टर का नाम है वो है द डे द रिवर स्पोक, कि वो दिन जिस दिन रिवर ने बोला। तो इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, देखो इमेजेस देखो, ये इमेज देख के आपको क्या समझ आ रहा है? ये इमेज देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये लड़की रिवर के किनारे बैठी है और बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत ज्यादा क्या कर रही है, रो रही है। और इसके आसपास आपको दिख रहा है जैसे लिजार्ड है, पैरट है, किंगफिशर्स है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन है कि जो लड़की है ये परेशान है, रिवर के पास बैठी हुई है और उससे अपनी मन की फीलिंग्स जो है वो बता रही है कि मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे होता है। तो वो सब कुछ वो उस पर डिस्क्राइब कर रही है। तो चलो, मतलब देखो मैं आपको समरी बता देती हूँ। ये लड़की है, इसका नाम जानवी है। ये क्या स्कूल जाना चाहती है। अब ये स्कूल जाना चाहती है लेकिन इसके पेरेंट्स इसे भेजते नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि पहले के टाइम पे जो लड़कियां थी उनको स्कूल भेजा नहीं जाता था, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो बैठी है और वो अपने मन की फीलिंग्स, उसके पास शी हैजंट एनी फ्रेंड एंड शी वाज शेयरिंग हर फीलिंग्स विद रिवर। तो जब सडनली आवाज आती है तो शी वाज शॉक्ड, कि ये शॉक्ड हो जाती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। देन शी रियलाइज्ड, उसको रियलाइज्ड होता है कि ये आवाज रिवर से आ रही है। तो उसी ये सीबीएसई की जो बुक है 7th क्लास, उसका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम इसको आज करते हैं और इसकी चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखो, अ बिग ब्राइट टीयर, मतलब बिग ब्राइट हमने अभी जो मतलब इस जो पैसेज है इसमें वो ही दिखा रखा है कि एक बिग ब्राइट टीयर स्पैलिश डाउन हर नोज, कि उसके आंखों में क्या है, आंसू है। उसके आंखों में क्या है, आंसू है। देखो वही दिखा रखा है। एंड वो क्या कर रही है, एंड अनदर a kingfisher swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard शीटर डाउन टू द रिवर इट इज टू बाक्स इन द शन। शीटर यानी एक साइड से दूसरी साइड में जाना, मतलब वो जो इमेजेस में बैठी है इसके पास लिजार्ड है, एक साइड से दूसरी साइड जा वही। डियर डियर सैड इज स्लीपी ममरिंग वॉइस, एक धीरे से आवाज आई, व्हाट्स द मैटर, क्या है। जानवी वो स्टार्टेड मीन्स शॉक्ड, अमेज्ड, कि वो शॉक्ड हो गई। बिकॉज शी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, उसे ये पता था कि मैं तो यहाँ अकेली हूँ। फिर ये किसने बोला, ये किसकी आवाज है। इट कुडंट हैव बीन लिजार्ड, ये लिजार्ड नहीं हो सकती। एंड द किंगफिशर वॉज, ये किंगफिशर भी नहीं हो सकता। अप इन द थिकेट ऑफ बुम्बू ईटिंग द फिश, की जो फिश है वो भी नहीं हो सकती। द फिश इट हैड कॉच, जो फिश उसने पकड़ी है वो भी नहीं हो सकती। फिर कौन है, इट कुडंट बी द पैरट्स, ये पैरट्स भी नहीं हो सकते। बिकॉज पैरट श्रिक्ड एंड दिस वॉज सच ए स्लीपी वॉइस, वो उसे ये पता था कि पैरट की जो आवाज है वो कैसी है, लाउड है। तो जो पैरट है, पैरट की आवाज कैसी होती है बेटा, लाउड होती है। तो उसे पता है ये आवाज तो बहुत धीरे से। शी लुक्ड अराउंड हर, उसने अपनी तरफ देखा। देयर वॉजंट अ सॉइल इन साइड, कोई नहीं था। शी वॉज रैदर स्केयर, उसे डर भी लगा। एंड वॉन्टेड टू रन अवे, और वो वहां से भाग जाना चाहती थी। यू शुडंट क्राई, तुम्हें नहीं रोना चाहिए। यू नो द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर, वो कहती है तुम जानते हो ये आवाज किसकी है, तुम डर क्यों रही हो, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। When you have been coming here to see me every day, well almost every day, तो रिवर कहती है तुम मुझसे डर क्यों रही हो, तुम रोज आती हो। ऑलमोस्ट एवरी डे, तुम हमेशा मतलब डेली आ रही हो, ऑलमोस्ट डेली आ रही हो, तो तुम डर क्यों रही हो। She was puzzled, वो puzzled हो गई। It was such a voice like the river, ये voice किसकी थी, river। It couldn't be the river, river नहीं हो सकती। Well, tell me all about it, said the river, river ने बोला बताओ मुझे क्या हुआ, वो पूछ रही है। For it was the river, I have got to hurry to reach the sea, you know, वो कहती है तुम्हें पता है कि मुझे जल्दी है, मुझे समुंदर में जाना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बता दो
क्या हुआ है। अब जानवी अपनी फीलिंग शेयर करती है कि क्या होता है। दे वॉन्ट लेट मी। अब यहाँ पे बेटा जो दे है ना, दे से जो उनका मीनिंग निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है पेरेंट्स। जानवी के जो पेरेंट्स है उनकी बात हो रही है, पेरेंट्स की बात कर रही है कि जो मेरे पेरेंट्स है वो मुझे स्कूल नहीं भेजना चाह रहे हैं। सेड जानवी, जानवी ने बोला आई आस्क्ड माई मदर, मैंने मदर से पूछा व्हाई कांट आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती। लाइक इटान, यहाँ पे जो बेटा इटैन है ना, यहाँ पे इटैन जानवी ने अपने बड़े ब्रदर को बताया। एंड मीना एंड ब्रदर हैड रिप्लाई यू आर टू स्मॉल बेबी, बोले सॉरी एंड मदर हैड रिप्लाई, मदर ने रिप्लाई दिया कि यू आर टू स्मॉल, तुम बहुत छोटी हो, मे बी लेटर, हो सकता है लेटर, बट व्हेन शी वाज 5, लेकिन जब वो 5 की है, लिटिल रामू वाज बोर्न, बोले जब मैं 5 साल की थी जब मेरा छोटा भाई पैदा हुआ रामू। एंड मदर स्टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, कि बोले कि तुम नेक्स्ट ईयर जाना। जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर, माइंड योर लिटिल ब्रदर, यहाँ पे बोला उसकी मदर ने कि तुम नेक्स्ट ईयर जाना, अभी तो अपने जो पेरेंट्स मतलब अपना जो छोटा भाई है, माइंड योर लिटिल ब्रदर का मतलब है कि तुम अपने छोटे भाई की टेक केयर करो। व्हाइल आई गो टू फील्ड्स नाउ शी वाज नियरली 10 एंड माइडलिंग लिटिल अप्पू, माइडलिंग यानी यहाँ पे माइडलिंग का मतलब होता है टेक केयर करना, राइट कर लेना बेटा, माइडलिंग का मतलब होता है टेक केयर करना। तो कहती है तुम अभी अपने बोले कि मैं जब 10 साल की थी तो मेरी मदर कहती है कि तुम अभी है ना अपने छोटे भाई की टेक केयर करो अप्पू की, हु वॉज द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है। दे डोंट वॉन्ट मी, वो चाहते ही नहीं है कि मैं स्कूल जाऊं। दे ओनली, वो चाहते हैं, शी स्टॉप विथ अ सॉब, सॉब यानी होता है जब हम जब रोते हैं तो हमारी सिसकने की आवाज होती है तब। आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल, और वो कहती है कि मैं डरी हुई हूँ स्कूल जाने के लिए। वो क्यों डरी हुई है, देखो वो क्यों डरी हुई है, उसका रीजन। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, मैं अब बहुत बड़ी हो गई हूँ। हम सबको पता है कि स्कूल जाने की, स्कूल स्टार्ट करने की एक पर्टिकुलर एज होती है। नाउ शी सेड कि आई एम सो ओल्ड नाउ दे विल नेवर लेट मी गो, वो कभी मुझे नहीं भेजेंगे, बट आई वांट टू गो, लेकिन मुझे जाना है। आई वांट टू लर्न टू रीड लाइक इटान एंड मीना, इटान और मीना की तरह मुझे भी पढ़ना है। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इटान, इटान मींस एल्डर ब्रदर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया। बट हिज रियल name was Gopi. I want to know why spiders are yellow in yellow flower. Why bamboo tree rustle? Why the moon always comes from behind the hill, never the other way? The baby fish in the field water come frogs fly. बोले मुझे भी अपने बड़े भाई की तरह और मीना उसकी जो क्या बोलते हैं फ्रेंड थी उसकी तरह, उनकी तरह स्कूल जाना है। और बोले मुझे भी जाना है कि स्पाइडर्स येलो ही क्यों येलो होते हैं, येलो फ्लावरिंग बम्बू जो होते हैं, ठीक है। मून हमेशा मतलब हिल्स के पीछे से ही क्यों आता है। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फॉक्स, ठीक है। वो ये जितने भी क्वेश्चंस थे उसे इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने थे। स्टॉप साइड द रिवर, यू मेक मी ब्रीथलेस, सो मैनी वाइज, बोले कि रुक जाओ, सो मैनी वाइज, तुम इतने क्वेश्चन पूछोगी तो मुझे तो सांस लेने दो। वो कहती है मुझे तो सांस लेने दो कि मुझे रुक जाओ। आई कैन टेल यू, बोले मैं तुम्हें बता सकती हूँ। आई कैन टेल यू वेयर द मून्स गो, मून्स कहाँ जाते हैं, द रिवर साइड, रिवर बोलती है इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, सी की तरफ जाते हैं। आई हैव सीन, मैं देखती हूँ, इट ऑलवेज टेक द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी लाइक मी। वो कहते हैं हमेशा वो वहां माउंटेन के पीछे से आते हैं और सी के उधर से छिप जाते हैं जैसे मैं आती हूँ, ठीक है। अब बेटा ये पार्ट फर्स्ट था, पार्ट सेकेंड हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप इसे एक बार रीड करना और इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है वो आप जरूर रिवाइज करके लाना। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन।